ओह बहुत भूख लग रही है। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे ढक्कन, जमुना जल्दी खाना लाओ। हाय मम्मी जी, आ गया। आज आप लोगों के लिए ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां खा जाओगे। हाँ? तो मैं खाना नहीं खाने वाली। अरे क्यों? अगर मैं अपनी उंगलियां खा गई तो नई अंगूठी किस उंगली में पहनूंगी? अरे बाबू मोशाय, ये तो खाली डायलॉग था रे, इसमें आरट फिल्म की तरह मतलब मत निकालो। ओहो, खाना थोड़ा गरम खाती तो ज्यादा अच्छा होता। क्या है कि 2 घंटे से किचन में रखा ठंडा हो गया। कोई बात नहीं, हम ये सोचेंगे कि हम मुंबई में नहीं कश्मीर में बैठ के खाना खा रहे हैं, जहाँ खाना पकने से पहले ही ठंडा हो जाता है। लगता है कुछ स्पेशल बनाए। क्या बनाया भाई? दिल थाम कर बैठिए, ढक्कन आप सबके लिए लाया है रुमाली रोटी, तंदूरी चिकन। घंटड़न, इसमें तो कुछ नहीं है। भैया ये तो खाली है। लगता है मुर्गा अपनी चोंच में सारी रोटियां डाल के भाग गया। ये तो एकदम सस्पेंस वाला पंच हो गया ना। इस पे नई पिक्चर पर बन सकती है। मुर्गा कहाँ गया? मुझे पता है कि मुर्गा कहाँ गया। कहाँ? अरे मामा, पेट में दर्द हो रहा है। लगता है ज्यादा खा लिया है। अरे मामा, 7 लोगों का खाना 2 लोगों ने खा लिया, आपको फिर भी लगता है कि ज्यादा खाए? कुछ भी कहो यार, मुर्गा था बहुत टेस्टी। हाँ मामा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गा मेरे अंदर कू कू कर रहा है। हंस मत यार, पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी तो सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है, अभी देखना पूरे शरीर में दर्द होगा। रघु, ये तो समधन की आवाज है, तेरे पेट से निकल रही क्या? पेट से नहीं, रूम के गेट से आ रही है। अरे समधन, हम तो नीचे आने वाले थे खाना खाने के लिए। मामा जी, इतना सारा खाना खाने के बाद भी आप नीचे आ रहे थे खाना खाने? इतना सारा खाना? रघु, हमने कुछ खाया क्या? I'm ashamed of you। इतने स्वार्थी और सेल्फिश हो गए हो। 7 लोगों का खाना तुम दोनों अकेले खा गए। समधन, आप गलत इल्जाम लगा रही हैं। 7 आदमियों का खाना मैंने अकेले नहीं खाया, साथ में रघु भी था। तुम दोनों ने मिलके किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। अरे छोड़ा है ना भाई, प्लेटें छोड़ी है ना। ठीक है, तो आज के बाद से तुम्हें सिर्फ प्लेटें ही मिलेंगी खाने को। समधन, कम से कम रघु के बारे में तो कुछ सोचिए। ये तो बढ़ता हुआ बच्चा है, ये भूख से मर जाएगा, इसका खाना मत बंद कीजिए। अच्छा ठीक है ना, फिर रघु को खाना मिलेगा, आपका खाना बंद। कोई भी भांजा तब तक खाना कैसे खा सकता है जब तक कि उसके मामा ने ना खाया हो। इस भारतीय संस्कृति और भांजे की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मिलाड कि मेरे ऊपर से भी खाने का बैन हटा दिया जाए। बंद करो ये नौटंकी और ये ढकार, और सुनो मेरा फैसला। तुम दोनों को 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। 1 मिनट रघु, हमने जो खाया है 3 दिन तक तो चल जाएगा ना? 3 घंटे नहीं चलेगा मामा। नहीं समधन। अरे मामा यहाँ पर है। मैं मोड़ नहीं सकता ना। समधन, ऐसा जुल्म, ऐसा अत्याचार हमारे ऊपर मत कीजिए प्लीज। समधन ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। भूखे मरो दोनों। चलो चलो। सासू माँ, सासू माँ। रघु, कोई फायदा नहीं, तेरी फरियाद सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं रहा। पर ये तो अत्याचार है मामा, इतना छोटा सा मुर्गा खाने की इतनी बड़ी सजा। अरे वो बेदर्दी भूख की तड़प क्या जाने, जो पैदा होते वक्त भी आलू का पराठा हाथ में लेकर पैदा हुई थी। पर सासू माँ को भूख की तड़प तो सिखानी होगी ना। कैसे? इधर आइए, आइडिया सुनिए। अच्छा आइडिया। मम्मी जी, मामा जी से मिलने को शुक्ला जी आए। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। कहिए मामा जी, कैसे हैं? अरे मरीज़े मोहब्बत की क्या पूछते हो, हालत थी जो कल रात, हालत वही है। क्यों राका? शुक्ला जी बड़े दिनों बाद आए। बैठी बैठी, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ से कट रही है। अरे इनकी दुआ से कट रही है? क्यों, चोरी का आधा माल क्या ये आपके घर बेचते हैं? ढक्कन बेटे, मेहमानों के सामने तो कम से कम अपना ढक्कन बंद रखा करो। मामा जी, जी, आप तो जानते हैं कि इलेक्शन सर पर आ रहा है और हमने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, घोड़ा पार्टी। वाह। मैं चाहता हूं कि आप इस पार्टी में शामिल हो जाएं। घोड़ा पार्टी में गधे का क्या काम है? इसने फिर अपना ढक्कन खोला मामा। मैं तो बोलता ही कम हूँ। देखिए शुक्ला जी, क्या है कि मैं सोचता हूँ कि मैं पार्टी ज्वाइन करके क्या करूंगा। क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और ऐश करेंगे। ऐश? मतलब कैसी ऐश? एक बढ़िया इंपोर्टेड कार हमेशा आपकी सेवा में रहेगी। इंपोर्टेड कार? हजारों लोग
आपके सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे। हजारों लोग पूरा शहर आपकी उंगली पे नाचेगा। उंगली पे नाचेगा। ऊपर से लाखों की कमाई अलग। लाखों की कमाई अलग। अरे मामा जी, आप एक बार इलेक्शन तो जीतिए, फिर तो आप राजा की तरह जिएंगे। रानी की तरह? राजा की तरह? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं। अरे कमाल कर रहे हैं समधी जी, इतना आग्रह कर रहे तो लड़िए ना इलेक्शन। नहीं समधन, मुझे तो बिल्कुल शौक ही नहीं है इन चीजों का। मैं तो बिल्कुल सन्यासी हूँ। हंस मत यार, और मुझसे मोह माया बंधनों में बंधा नहीं जाता। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्यों नहीं लड़ लेती इलेक्शन? मैं इलेक्शन? नहीं 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 भाई। हाँ सही कह रही हैं समधन जी, आई मीन सासू माँ जी। वो क्या है ना, घोड़ा पार्टी है मामा, उसमें घोड़ी क्या करेगी? रघु, अब मेरा मतलब है कि आदमियों की पार्टी है, उसमें औरत क्या करेगी? रघु, समधन के बारे में ये गिरे हुए शब्द कह के तूने मेरा दिल गिराया है। मेरा मतलब मेरा दिल दुखाया है। समधन चाहे कितनी भी बदमाश, दुष्ट, नीच और बात बात में किट करने वाली और कैसी भी औरत हो, लेकिन अच्छी है। मेरे मुंह से आज तक इनके बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं निकला। अरे आपके मुंह से क्या, बहुत सारे लोगों से इनके बारे में गंदे शब्द निकले हैं। किन लोगों के सामने बोल रहा है? अरे बहुत से। समधन, इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना ही होगा। ठीक है, इन लोगों का मुंह बंद कर दूंगी, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। वेरी गुड शुक्ला, तुझे तो कोई इतराज नहीं है ना? अरे मामा जी, जब आप इतने प्यार से इनके सर पर हाथ रख रहे हैं तो मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? हाँ, प्यार से हाथ कमर में डाला जाता है, सर पे नहीं। हाँ, चलिए आइए। अरे समधी जी, सबके सामने मैं आपके कमर में कैसे हाथ रख सकती हूँ? समधन, मैं आपको कमर में हाथ डालना थोड़ी सिखा रहा हूँ और नेता बनना सिखा रहा हूँ। वो बाद में करेंगे क्या? आइए 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 आइए। नेता बनने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप अपने नाम का हंगामा मचा दें, जलजला। इतनी पब्लिसिटी हासिल करें कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ, राजनीति के आकाश में एक नया सितारा उभरा है। पर मैं ये सितारा, मेरा मतलब है कि मैं फेमस कैसे हो सकती हूँ? एक काम करता हूँ, मैं निकी के साथ भाग जाता हूँ, आप लोग फेमस। रघु, ये कोई तरीका नहीं हुआ फेमस होने का। तो क्या तरीका है मामा जी? देखो, कुछ ऐसा हो जाए कि जनता आपके दुख में शामिल हो जाए और आपको देखते ही बोले ची 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 ची। नहीं नहीं, वो क्या दुख वाला होता है ना, बेचारी। हाँ तो एक काम कीजिए ना, आपकी तिजोरी की चाबी हमें दे दीजिए, बस आसमान से भी आवाजें आएंगी कि बेचारी। अरे यार चुप कर। देखो, लोगों की हमदर्दी पाकर ही इंसान रातों रात महान बनता है। आई मीन टू से दैट आंसुओं की लड़ाई। ओह, आंसुओं की लड़ाई। मगर ये आंसुओं की लड़ाई कैसे होगी? आइडिया। किसी एक सवाल को लेकर आप भूख हड़ताल तो नहीं कर देती? भूख हड़ताल? मामा जी, खास सवाल तो कब के खत्म हो चुके। क्या है कि हर गली में छोटा बड़ा नेता ना रोटी कपड़ा मकान का खास सवाल लेकर मनोज कुमार बन चुका है। नहीं नहीं, कोई ऐसा सवाल हो जो कि अनछुआ हो, अनजाना हो, एकदम नया हो, एकदम ताजा, यानी जिस अनकंफर्टेबल हो। अनकंफर्टेबल नहीं, जो एकदम वर्जिन हो। समझ गए, समझ गए। है ना? हाँ। लेकिन ऐसा कौन सा इश्यू हो सकता है? दोस्तों, अत्याचार की भी कोई हद होती है और उस अत्याचार के खिलाफ जब तक आवाज नहीं उठाई जाए वो बढ़ती जाती है। तालियां, तालियां। और इसीलिए हमने महान दुर्गा को सबक सिखाने के लिए, मेरा मतलब है कि महान दुर्गा ने अत्याचार को सबक सिखाने के लिए भूख हड़ताल करने का फैसला कर लिया है। तालियां। और जिस मसले को लेकर दुर्गा देवी ने भूख हड़ताल करने का फैसला किया है, उस मसले से आप सब, सामने कोई नहीं है, हम सब, सारी दुनिया परेशान है। और वो मसला है सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों की भाव भाव। क्या? हाँ सासू मां, हाँ दोस्तों, जरा उस नौजवान से पूछो जो सुहाग रात के दिन, अपना सुहाग रात के रात अपनी बीवी को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहता है और अचानक कहीं पर सड़क पर बाव 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 शुरू हो जाती है। अरे उस बुढ़े से पूछो जो 2.5 घंटे की नींद में एक 20 साल की लड़की के पीछे स्लो मोशन में भाग रहा है और अचानक सारे शहर के कुत्ते बाव 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 शुरू हो जाते हैं। जरा सोचिए
उस बुढ़े को ऐसा लगता होगा जैसे वो 20 साल की लड़की के पीछे नहीं, सारे शहर के कुत्ते उसके पीछे भाग रहे हैं, है ना दोस्तों? थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। और इसलिए दुर्गा देवी ने फैसला किया है कि जब तक म्युनिसिपालिटी वाले रात को जाकर उन कुत्तों से पर्सनली रिक्वेस्ट नहीं करते कि वो अपनी भाव बंद करें, तब तक वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगी। मामा जी, कुत्तों को मना करने से कुत्ते भौंकना थोड़ी ना छोड़ देंगे, क्या बात करते हो? सब दीजिए, आपने तो मुझे बताया नहीं कितने वाहियात इश्यू पे मैं भूख हड़ताल कर रही हूँ। अरे अगर मैं बता देता तो आप हड़ताल में बैठती थोड़ी ना। क्या? देखिए अब इस इशू को जाने दीजिए। देखिए गाड़ियां, ऐश, पैसा, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हम वो सब संभाल लेंगे। अभी तो आप हड़ताल की तैयारी कीजिए। चलो तालियां तालियां दुर्गा देवी के जय। आइए आइए, यहाँ बैठते हैं पाटिल साहब। नमस्कार पाटिल साहब। नमस्कार, आइए आइए बैठिए। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बस एक खबर सुनाने के लिए आया था। एक महिला जिनका नाम दुर्गा देवी है, आपके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा ही कुछ सुना था। वो शहर के कुत्तों के भौंकने के खिलाफ आवाज उठा रही है। जी, तो क्या कर रहे हैं आप? फिलहाल तो हम उनके पास जाएंगे, उनकी शिकायत दूर करने का उन्हें आश्वासन देंगे और उनकी भूख हड़ताल छुड़वा देंगे। वाह वाह, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला ऑफिसर एक मामूली सी महिला के सामने जाके सर झुकाएगा? लानत है आप पर। देखिए, वो हमारे शहर की एक नागरिक है और उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। वही तो मैं कह रहा हूं सर कि आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन वो एक बेतुके इशू को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। अपने स्वार्थ के लिए? जी हाँ, नेता बनने के लिए ये उनका पॉलिटिकल स्टंट है। ऐसा? जी हाँ, आज आप उनकी बात सुन लेंगे, कल को कोई और आएगा, वो कहेगा शहर में कौओं की बहुत आवाज हो गई है, कहां है कहां है कहां है कहां है, तो आप कौओं की आवाज चुप कराएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा अगर आप इनकी बातें मान लेंगे तो आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? ये रुई अपने कानों में डाल लीजिए और दुर्गा देवी की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए सुनने से इनकार कर दीजिए। कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा? वेरी गुड घोचू, तू भी मेरे प्लान में शामिल हो गया। अब चखाऊंगा मजा दुर्गा देवी को। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। पागल है। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे भूख लग रही है जोर से। अरे मम्मी जी, अभी तो आधा ही दिन गुजरा है, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा? मम्मी जी, कहीं ऐसा ना हो कि लंबी भूख हड़ताल के बजाय छोटी भूख हड़ताल का बैनर लगाना पड़े। मम्मी, लगता है कोई आपका इंटरव्यू लेने आ रही है। चला तो मम्मी जी का इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो गया समझो। अरे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पब्लिसिटी। नमस्कार, मैं दिल्ली धूम धड़ाका प्रेस की रिपोर्टर बिजली हूँ। किस पर बिजली गिराने आई हैं आप? फोटो छाप दूंगा। मैडम को छेड़ता है। इनका कहने का मतलब ये है कि आप किसका इंटरव्यू लेने आ रही हैं? दुर्गा देवी जी का, जो भूख हड़ताल कर रही हैं। ये उधर है दुर्गा देवी। अच्छा, अब से ठीक 2 मिनट बाद तुम्हें मेरे बताए हुए जगह पर आम बेचना होगा। पहले इसको रखिए। हाँ। पहले हमको एक बात क्लियर कीजिए, अगर आपको आम ही खरीदना है तो यही काहे नहीं खरीद लेते हैं? कहीं और बुलाने की क्या जरूरत है? शेरनी का शिकार बाथरूम में नहीं किया जाता, उसके लिए जंगल जाना पड़ता है। तुम यहां पर आम बेचो या कहीं और, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम सिर्फ आम बेचो, लोकेशन मत देखो। ये बहादुर औरत दुनिया के लिए नारी शक्ति का एग्जाम्पल बनेगी। जी हां, दुर्गा देवी भूख से मर सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, इनकी आवाज में इतना दर्द क्यों है? दरअसल क्या है, ये दुनिया जहान का दर्द अपने सीने में समेट लेना चाहती हैं। ओवरफ्लो हो जाता है तो गले तक पहुंच जाता है। इसीलिए तो इतने दर्दीले तरीके से बोला इन्होंने। आम ले लो, आम मीठे मीठे रसीले आम। देखिए, मार्केट में नया आम आया है। रिपोर्टर साहिबा, शायद आप जानती नहीं है कि आम जो है ना, आम वो सासू माँ की सबसे पसंदीदा चीज है। और पर देखिए ना, इनका बड़प्पन तो देखिए कि आम को देखकर भी इनके आम से दिल में आम लोगों की तरह आम सी तड़प नहीं जागी। सच? अरे फिर क्या है ना सासू आम, अपना सासू माँ। आपको भूख हड़ताल के काफी घंटे गुजर गए ना?
क्या आपको भूख नहीं लगी? नहीं। अरे आम क्या चीज है, सासू माँ तो अगले 1 हफ्ते तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रहने वाली है। आमीन। एक ही दिन में मम्मी जी की आंखों के नीचे इतना काला हो गया है जैसे सफर फिल्म में मेरे बाबू मोशाई के हो गया था ना, वैसे। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी चलो। कहाँ जा रहे हो? अब वो मम्मी जी के लिए अखबार लेकर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए। नेता बनना है ना। अखबार? एक मिनट, ये तो जुलाई का अखबार है, ये पढ़ने से क्या फायदा? तो क्या हुआ, कल जून का ले गए थे, आज जुलाई का ले जा रहे हैं, उसमें क्या हुआ? मुझे तो अखबार में कुछ पीला नजर आ रहा है। नहीं 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 रघु, इसमें कुछ पीला विला नहीं है। अच्छा, कुछ पीला विला नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी सब्जी है, थोड़ी सी रोटी है और कुछ हरा भी है ना? हाँ। अरे तुम लोग सासू माँ को खाना खिलाकर उनका बलिदान छोटा कर रहे हो। रघु, मम्मी को बहुत भूख लगी है। वो समाज कल्याण के लिए शहीद हो रही हैं। अगर वो शहीद नहीं हुई ना तो मैं उनको शहीद कर दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। करेक्ट, इनकलाब। मम्मी। समझा? समझी जी, वो मेरे नाखून बढ़ गए थे ना, और छोटा कर रही थी। नहीं नहीं समझान, अगर एक भी नाखून आपके पेट में चला गया तो आपकी भूख हड़ताल टूट जाएगी। हाँ? और तू बेटा बेटा क्या कर रहा है? सो रहा था। सोने के क्या? हटिए 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 हटिए। अरे समझी जी, अब ये कौन आ गए? ये बहुत बड़े नेता है, इनका नाम है जेपी दत्ता, जेपी घाघरा। जेपी घाघरे जी की जय। जेपी घाघरे जी की जय। जेपी घाघरे जी की जय। अब मामा जी, अब आप बोलो। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तो बड़ी बेइंसाफी है कि भूख हड़ताल पे तो हमारी समदन बैठी हैं और नारे लगा रहे हैं आप जेपी घाघरा जी के। वो इसलिए कि हम भूख हड़ताल में इनसे सीनियर हैं, हमने बड़ी बड़ी भूख हड़तालें की हैं। अच्छा, तो फिर ये भी बता दीजिए कि आप अब तक बचे कैसे रहे? क्या जी, मतलब इनका मतलब है कि आपके बच्चे कैसे हैं और आप इतने बड़े नेता कैसे बने? सही वक्त पर सही पार्टी ज्वाइन करके। बाय द वे, आप कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं? घोड़ा पार्टी, शुक्ला जी की पार्टी है। कहाँ है कार्ड? ये है उनका विजिटिंग कार्ड। घोड़ा पार्टी? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। चमचे जी साहब, भाई दी, आप जैसी महान महिला को तो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी है? हमारी समधन मरकर आत्मा बदल सकती हैं लेकिन पार्टी नहीं बदल सकते। समधन, इसमें आप ही की बदनामी होगी। दुर्गा जी, आपके इस भूख हड़ताल की वजह से आपका नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। एक काम कीजिए, नॉर्मल अक्षरों में लिखिए और सोना मुझे दीजिए। अरे आपने इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी समधन तो इतनी महान है कि इस खुशी के अंदर ये अपनी भूख हड़ताल को 2 दिन के लिए और एक्सटेंड करती हैं। मैं तालियां बजवाऊंगा, तालियां तालियां। एक मिनट, ये सब फ्रॉड है। इस नाम की तो कोई पार्टी नहीं है। क्या? हाँ, मैंने अभी अभी इस नंबर पे फोन किया। यहाँ तो कोई राका नाम का आदमी रहता है जो कंट्री चलाता है। कंट्री नहीं चलाता, कंट्री लिकर बाहर चलाता है। अरे लेकिन ये तो मामा जी के पहचान का आदमी था, मामा जी ने मिलवाया था। एक मिनट, समधी जी, ये क्या मुझे भूखा रखने की साजिश आपकी थी? नहीं, समधन मैं अकेला नहीं था, ये रघु भी मेरे साथ था। मामा मेरे साथ थे। अच्छा, तुम दोनों ने मुझे 2 दिन भूखा रखा ना? तुम्हारी ये सजा है कि तुम दोनों 7 दिन तक भूखे रहोगे। नहीं